तो ये बिहार का धरती है। इसी बिहार की धरती से आवाज उठी है कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब बहुत जल्द ही ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज से भरने वाला है। ये अंगड़ाई है। यहाँ के सारे अधिवक्ता खड़े हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा के हैं, ओबीसी के हैं, माइनॉरिटी के हैं, जिसका 90% इस देश में आबादी है, वो सब गवई साहब के साथ खड़ा है। अभी अच्छा समय है कि बिहार में चुनाव भी है। इसको गवई साहब के अपमान का बदला लेना है तो यहाँ से आरक्षण विरोधियों को, मनुवादियों को एक भी सीट और एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। उनका सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे मार्कंडेय काटजू, वो तो कई बार सनातन के खिलाफ बोले हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बोले हैं। उन पर तो कोई जूता नहीं फेंका है क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं और हाँ, ये दलित हैं। हमारे CS कर्नन साहब जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन पर कंटेम्प्ट चला करके 6 महीना तक उनको जेल में रखा गया था। तो आज भी यहाँ पर दलित पिछड़े वर्ग का अपमान किया जाता है, पहले भी किया जाता था। तो चिराग पासवान के पिताजी की फोटो फेंक दी जाती है तब वो चुप रहते हैं। यहाँ गवई साहब पर जूता फेंक दे काहे बोलेंगे? ये तमाम लोग दलित के दलाल हैं। हाँ, कौन है दलाल? ये जीतन मांझी, चिराग पासवान कानून मंत्री दलित है। वो एक शब्द नहीं बोला हुआ आदमी। जबकि भाजपा सरकार आई है, अघोषित रूप से मनुस्मृति लागू है और इन मनुवादियों को पच नहीं रहा था। एक दलित का बेटा जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश है। मैं खुलेआम कहता हूँ कि देश में संविधान नहीं लागू है, देश में अघोषित रूप से मनुस्मृति लागू है। पटना हाई कोर्ट के पास है और यहाँ जो वकील है, यहाँ पर खास करके बहुजन समाज के वकील हैं जो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर एक मनुवादी वकील के द्वारा, जातिवादी वकील के द्वारा जूता फेंका गया। इन लोग से बात करेंगे। प्रेम कुमार हैं, पासवान जी हैं और कुशवाहा जी हैं, अरुण कुशवाहा, बहुत सारे वकील साहब हैं, सबसे हम बात करेंगे। क्या यूनियन के जनरल सेक्रेटरी विजेंद्र कुमार सिंह, पूरा हिंदुस्तान में आज हमारा ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के तरफ से प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और बिहार में भी हमारा 15 जिला से हाई कोर्ट से लेके तमाम मुफस्सिल कोर्ट तक आज प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है। मनुवाद है, मनुवाद है। RSS मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, मनुवादियों मुर्दाबाद। चीफ जस्टिस पर हमला बंद करा। और संघ की जो ये मनुवादी व्यवस्था है उसके खिलाफ हम लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। हमें तो लगता है यहाँ पर भी जितने वकील साहब हैं सब बहुजन समाज के हैं। हाँ हाँ हाँ, सभी धर्मनिरपेक्ष और संप्रदाय विहीन संप्रदाय के खिलाफ हम लोग खड़े हैं। जितने भी लोग हैं अधिकांश इसमें जो है संविधान को मानने वाले हैं और अंबेडकर को मानने वाले हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, फूले को, पेरियार को और सबसे बड़ा संविधान को मानने वाले हम लोग हैं। और संविधान पर देखिए क्या होता है पर हमला, भारत के संविधान पर हमला है, देश के धर्मनिरपेक्षता पर और देश के सुप्रीम न्यायपालिका पर हमला है। और ये हमला जो भी किया है, चीफ जस्टिस पर जो जूता उठाने का काम ही किया है, उसका लाइसेंस तुरंत रद्द होना चाहिए। निलंबित हुआ है, जेल अभी तो सिर्फ सस्पेंड हुआ है। अगर वही कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी का आदमी होता तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता, जेल के सलाखे को पीछे होता। लेकिन ये जो व्यवस्था है, जो मनुस्मृति के मानने वालों के हाथ में ये कार्यपालिका है, वो सब एक्शन नहीं ले रहा है। BR गवई साहब ही माफ कर दिए हैं। BR गवई साहब ने माफ कर दिया। वो चूंकि उन पर हमला हुआ है, वो उदारता, वो अपना बौद्धिज्म का परिचय दिए कि हम कुछ नहीं करेंगे,
व्यक्तिगत हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को चाहिए था कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के वो तो आप जो हमला किया कार्रवाई है, होना चाहिए। हमला करने वाले ने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी की थी। ये सनातन धर्म के खिलाफ कहीं टिप्पणी नहीं था। उन्होंने कहा था कि ये मेंटेनेबल नहीं है, रिट पिटीशन यहाँ मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि देश धर्म निरपेक्ष है, इसलिए हम किसी खास धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। हम उस मंदिर को रिपेयरिंग करने का आदेश नहीं दे सकते। हम उस तरह का नहीं है जो कि किसी एक खास धर्म को प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पर सभी को सर्व धर्म मानने की छूट है। तो हम एक धर्म का मंदिर कैसे बनवाएंगे? तो फिर हमको मस्जिद भी बनवाना होगा, गिरजाघर भी बनवाना होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि जा करके भगवान से ही कहिए, चंदा करिए और वही जो है जिस तरीके से बनता है वैसे बनवाइए। यही उनका कहना था। कहीं से भी ये न्यायपूर्ण बात उन्होंने कही थी, लेकिन इसको उन लोगों ने विपरीत लिया, इसलिए हम लोग उसका निंदा करते हैं इस हमले का। पासवान जी क्या कहेंगे? ये विशुद्ध रूप से भारत के संविधान पर हमला है। देश के मनुवादियों के द्वारा उनका मन इतना चढ़ गया है, कभी हमारे समाज के ऊपर है, कभी हमारे समाज के ऊपर छीटता है। आज इसकी इतनी ताकत और हैसियत बढ़ गई कि यह हम लोग के समाज के भारत के सबसे प्रधान मुख्य न्यायाधीश पर जूता उठाने का काम किया। अगर आप सोनम वांगचुक को बिना केस का जेल में बंद कर सकते हो, तो उसको भी उठा के जेल में बंद करिए ना। केस क्या होता है? हमने उसने कहा है ना, राकेश किशोर नाम है ना, कि उसको दिव्य शक्ति ने प्रेरित किया था। अरे हम तो दिव्य शक्ति को मानते भी नहीं है भाई, हम तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो साइंस और विज्ञान में विश्वास करने वाले लोग हैं। ये अंधविश्वास और ये पाखंड को मानने वाले हम लोग नहीं है। अच्छा, क्या लगता है दलित है सीजीआई इसलिए ऐसा हुआ है? यस, यही बात है। इसीलिए ऐसा हुआ है कि माननीय हमारे जो जज साहब हैं शेड्यूल कास्ट के हैं, इसलिए उन पर इस तरह का हमला हुआ है। उनके पिताजी बिहार के राज्यपाल रहे हैं। हाँ, बिहार के राज्यपाल रहे हैं और बहुत सम्मानित लोग रहे हैं। इतना विद्वान आदमी इस देश RS गवई साहब बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत विद्वान परिवार है, बौद्धिस्ट परिवार है वो। और क्या आप बोलेंगे कुछ? क्या नाम हुआ सर आपका? अंगद सिंह। हाँ, इसमें है कि जो भी जो जूता फेंका है प्री प्लान किसी के इशारे पर किया गया। इसके इशारे पे सामूहिक फासिस्ट ताकतों द्वारा इशारे पर करके बेइज्जत किया गया, अपमानित किया सरियाम कोर्ट में। हाँ। इसलिए उसको सजा मिलनी चाहिए। तो सच तो माफ कर दिए। माफ कर दिए तो सीजीआई माफ किया तो कानून था। तो आप लोग क्या करने वाले हैं कि सीजीआई साहब माफ कर दिए? तो हम लोग भी वकालत कर रहे हैं। हम लोग भी जज के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ वो कमेंट करते हैं, तो उसी समय हम लोग उसको प्रोटेस्ट करते हैं या कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं, हम भी कुछ बोलते हैं। इस तरह की दशा कभी कभी होती है। लेकिन उस दिन जिस दिन बहस चल रहा था, उस दिन किसी तरह का कोई कार्रवाई विरोध दर्ज नहीं किया गया। और मीडिया के माध्यम से, जिसको हम लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, मीडिया के माध्यम से सीजेआई को इतना ट्रोल किया गया कि हद से ज्यादा, जो काफी दुखद है। ये जुडिशियरी का मीडिया वाला ही पहला अपमान करना शुरू कर दिया और ये डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बात है। आपका क्या नाम है? राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। इलाज से जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका के शीर्ष संस्था पर हमला है ये तो हो गई बात। हमारा कहना ये है, आप लोग भी सुनेंगे, कि उसका परमानेंट लाइसेंस नहीं था। परमानेंट लाइसेंस के लिए कम से कम 20 को केस लड़ना होगा और लगातार 2 साल प्रैक्टिस करना था। अस्थायी बार काउंसिल का उसका लाइसेंस था। अस्थायी लाइसेंस को निलंबित किया गया, जो हमें जानकारी मिली है। सही है? सही है। तो ये निलंबित किया गया, रद्द नहीं हुआ। रद्द नोटिस के बाद रद्द होगा। हाँ। नोटिस पहले नियम है कि नोटिस किया जाए। प्राकृतिक
जो नेचुरल जस्टिस का है। इसके बाद नोटिस होने के बाद उसको एक मिनट उसके नोटिस रुक जाइए ना भाई, नोटिस के बाद उसको रद्द किया जाएगा, उसके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। लेकिन यह किसी तरह बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त करने लायक नहीं है। संविधान पर हमला, न्यायपालिका के शीर्ष संस्था पर हमला, हम लोगों पर हमला है। संविधान है तो हम है। ये तो दूसरे दलित सीजीआई बने हैं ना? खास करके दूसरे दलित को ही प्रताड़ित करने के लिए उन लोगों को पच नहीं रहा है। हाँ। हमारे हाई कोर्ट में भी, पटना हाई कोर्ट में भी हाँ। जब हमारे चीफ जस्टिस अभी जो है बनने जा रहे थे, उनको वहाँ से नोटिफिकेशन रोकना था, मतलब रोकने के लिए यहाँ समाजवादियों ने बाइकआउट किया था। हाँ। लेकिन हम लोगों ने पूरे कोर्ट में मुस्तैदी से उस बाइकआउट का विरोध किया और कोर्ट किया और उस सारे समाजवादियों का जो साजिश था उसको नाकाम किया और अंत में उनको फिर चीफ जस्टिस यहाँ का बिहार का बनाया गया। यहाँ तो हमेशा होता रहा है समाजवादियों द्वारा दलितों को पिछड़ा का अपमान होता रहा है, होता रहेगा। हमको लड़ना होगा, हम लोग को एकजुट करना होगा। लड़ाई सिर्फ बहुजन समाज के लोगों को लड़ना होगा और उस समाज से पर विश्वास रखने वाला जो कम्युनिस्ट लोग हैं, जो इस पिछड़ों की लड़ाई लड़ता है, सबको इसमें मैंने साथ है, उसको भी। धर्म गुरु कहते हैं जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये सब नौटंकी है, हम लोगों को धोखा दे रहा है। हाँ। हम लोगों को हिंदू अगर मानता तो ऐसी नौबत नहीं होता। कोई दलित मुख्यमंत्री अगर जाता है तो उसका जो है मंदिर धोता है, चीफ जस्टिस का मंदिर धोता है, मैंने जाने के बाद भी मंदिर धोता है, राष्ट्रपति का भी जाते हैं तो उसका मंदिर धोया जाता है। इसलिए ये सब हम लोगों को बरगला रहा है। हिंदू के नाम पर ब्राह्मणवादियों का यहाँ संस्था राज स्थापित करना चाहता है, हम लोगों को बुड़बक बना रहा है। हम लोगों को जो है ये हिंदू मानता ही नहीं है और हम लोग हिंदू है, अलग चीज है हिंदू होना, लेकिन अभी धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ हिंदू का कोई आप बहुत नारा लगाए हैं। दिवाकर यादव अधिवक्ता पटना उच्च जादव जी बोलिए, आप तो जादव जी हैं, बताइए। बोलिए। ये देश के इतिहास में हाँ। दूसरी बार दलित मुख्य न्यायाधीश बने। हाँ। ये सामंतवादियों और मनुवादियों को नहीं पच पा रहा था कि ये मुख्य न्यायाधीश कैसे दलित पद पे, क्योंकि देश में मनुस्मृति लागू है। हाँ। मैं खुलेआम कहता हूँ देश में संविधान नहीं लागू है, देश में अघोषित रूप से मनुस्मृति लागू है। इसलिए जबकि भाजपा सरकार आई है, अघोषित रूप से मनुस्मृति लागू है और इन मनुवादियों को पच नहीं रहा था एक दलित का बेटा जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश है। इसी के साजिश के तहत आरएसएस जैसे संगठन, जिसको कि पहले प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन अभी भाजपा की सरकार आई थी, प्रतिबंध हटा दिया गया। हम लोग मानते हैं यह संगठन है, उसको पुनः प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। संगठन ने साजिश के तहत माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पर जूता उछालने की कोशिश की है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं कि मनुवादियों की ये मंशा नहीं चलेगी। चूंकि हम लोग दलित पिछड़े लोग भी अब जग चुके हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं और उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उसके FIR होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप क्या यह न्यायपालिका के लिए नाम बताइए सर आपका? डॉक्टर मधुसूदन राय, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट और RJD विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष है। बोलिए। ये काला दिवस जो घटना है या न्यायपालिका के लिए ये काला दिन। मोदी जी भी विरोध किए हैं इस घटना का और इस घटना के वो बहुत बाद में किए हैं। इस घटना को वो सामंती अपने आप को यह दर्शा दिया है कि RSS अपने संविधान के रूप में देश को चलाना चाहता है। यह देश अम्बेडकर के संविधान से चल रहा है और चलेगा भी, लेकिन मनुवादियों RSS अपना संविधान मनुष्य मृत्यु जो बनाया हुआ है उसे चलाना चाहता है। खुले रूप से सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के जो अपमान किया गया है, पूरे न्यायपालिका का अपना अपमान है, पूरे देश का अपमान है, संविधान के अपमान है, अम्बेडकर के द्वारा जो रचित संविधान है उसका यह अपमान है। इसे भर्त्सना करते हैं, हम लोग विरोध करते हैं। जब तक ये अपमान होता रहेगा या चुप बैठने वाला नहीं है, या समाज जो बहुजन समाज या चुप बैठेगा नहीं, आगे सड़क से लेकर सदन तक लड़ता रहेगा। आपका क्या नाम मैडम? विनीता कुमारी। बोला जाए कि जो KG बालाकृष्णन देश के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए दलित समाज से, दूसरे हुए गवई साहब, उन पर जूता फेंका गया। देखिए एक बात आप लोग भी सुन लिया जाए जरा सा, ये सनातन की बात किया है ना, क्या है ना राकेश? हाँ, सनातन की बात कि सनातन का अपमान। जरा सा सुप्रीम कोर्ट के जज रहे मार्कंडेय काटजू, वो तो कई बार सनातन के खिलाफ बोले हैं, हिंदुत्व के खिलाफ बोले हैं, उन पर तो कोई जूता नहीं फेंका है क्योंकि वो कश्मीरी पंडित हैं और हाँ ये दलित हैं। आप बताइए इस पर।
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका विरोध होना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ ऐसा नहीं चलिए, तो मार्कंडेय काटजू पर हमला नहीं होता है क्योंकि वो दलित नहीं है। वो तो कई बार बहुत कुछ बोले हैं जो हम बोल नहीं सकते हैं। हाँ, तो एक चीज हम पूछना चाह रहे हैं, प्रेम पासवान जी कहाँ है? वो भी दलित समाज से आते हैं। पहले आवाज जरा सा। और आप भी ओबीसी हैं, कहते हैं कि कोई भी दलित नेता, आप भी पासवान जी हैं, दलित हैं, कोई दलित नेता इस घटना का विरोध नहीं किया है। न जीतन मांझी विरोध किए हैं, न चिराग पासवान विरोध किए हैं, न रामदास आठवले विरोध किए हैं। मनुवादी पार्टी में मिल गया कैसे? ये तमाम लोग दलित के दलाल हैं। ये तमाम लोग दलित के दलाल हैं। हाँ, कौन है दलाल? ये जीतन मांझी, चिराग पासवान और रामदास आठवले। हाँ। इस जुदा की गूंज बिहार विधानसभा में सुनाई देगा। तो चिराग पासवान के पिताजी की फोटो फेंक दी जाती है तब वो चुप रहते हैं। यहाँ गवई साहब पर जूता फेंक दे तो काहे बोलेंगे? अच्छा, एक बात बुझिए, जनता तो इस तमाम चीज को देख रही है और बिहार की जनता बुद्ध की धरती है। और हम लोग धीरे से भाजपा और नीतीश कुमार को विदा करने जा रहे हैं। ये विदा हो रहे हैं। इसकी आवाज बिहार में गूंज रही है। नीतीश कुमार की क्या? अरे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है ना, वो बैकवर्ड है ना जी। वो बैकवर्ड, उनको बोलना नहीं चाहिए था, उनको बोलना नहीं चाहिए था जी। अरे मोदी जी बोले हैं, मोदी, केजरीवाल बोले, राहुल गांधी बोले, प्रियंका गांधी बोले। नहीं, मोदी जी 11 घंटे के बाद बोले हैं। 11 तेजस्वी बोले हैं, तेजस्वी जी बोले हैं, बाकी तमाम विपक्षी नेता बोला है। लेकिन ये तमाम जो सत्ता के बैठे, अशोक चौधरी नहीं बोले हैं। अरे अशोक चौधरी अभी तक बोले हैं क्या? गृह मंत्री जी बोले हैं क्या? अरे कानून मंत्री दलित है, वो एक शब्द नहीं बोला हुआ आदमी। अरे जो परिवार से मिला हुआ शेड्यूल्ड कास्ट का है, वो लोग सत्ता का दलाल है, तो वो लोग कैसे बोलेगा? मुर्मू जी ने, जो कि खुद आदिवासी समाज से आती है, और दलित चीफ जस्टिस का हुआ अपमान, वो न्यायपालिका के हेड होते हैं, अभी तक उन्होंने खेद व्यक्त नहीं। काटजू को कोई खतरा नहीं। काटजू का बात छोड़ दीजिए, ये तो एक वकील है, इसको तो तुरंत जेल भेज देना चाहिए था। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे CS कर्णन साहब, उन्होंने एक आदेश पारित किया, तो यही सुप्रीम कोर्ट जिस समय मनुवादी चीफ जस्टिस थे यहाँ के, उस समय हमारे CS कर्णन साहब जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, उन पर कंटेम्प्ट चला करके 6 महीना तक उनको जेल में रखा गया था। तो आज भी यहाँ पर दलित पिछड़े वर्ग का अपमान किया जाता है, पहले भी किया जाता था। आप जानते हैं कि पहले हड़िया बांधा जाता था, हड़िया की जमीन पर थूके नहीं, कमर में झाड़ू बांधा जाता था। उसके बाद शंबुक ने वेद पढ़ लिया था तो उसका गर्दन काट दिया गया था, एकलव्य का अंगूठा काट लिया गया था। तो इस प्रकार से जितने भी अभी उत्तर प्रदेश में एक वाल्मीकि समाज के लोगों को मार दिया गया उत्तर प्रदेश में, और इस प्रकार से मनुवादी जो लोग हैं, जो संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो इस देश में मुट्ठी भर हैं, 10% लोग हैं, लेकिन वो अपमानित करना चाह रहे हैं 90% के लोगों को। तो ये बिहार का धरती है, इसी बिहार की धरती से आवाज उठी है कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब बहुत जल्द ही ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज से भरने वाला है। ये अंगड़ाई है, यहाँ के सारे अधिवक्ता खड़े हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, अति पिछड़ा के हैं, OBC के हैं, माइनॉरिटी के हैं, जिसका 90% इस देश में आबादी है, वो सब गवई साहब के साथ खड़ा है
और देखिएगा बिहार के चुनाव में यही पचबंधन काम गठबंधन जहां रहे ये पचबंधन बनेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी जिसको अपमानित किया जाता रहा है सदियों से, वो इस बार खड़ा होकर के अभी अच्छा समय है कि बिहार में चुनाव भी है, इसको गवई साहब के अपमान का बदला लेना है। तो यहाँ से आरक्षण विरोधियों को, मनुवादियों को एक भी सीट और एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए, उनका सार्वजनिक बहिष्कार होना चाहिए। किरण रिजिजू जो बौद्ध धर्म से आते हैं उसी धर्म को मानते हैं। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई साहब, उन पर जूते से हमला किया गया, लेकिन रिजिजू भी बहुत कुछ नहीं बोले, कुछ बोले ही नहीं। इस तरह की कोई खबर नहीं आई कि किरण रिजिजू कुछ बोले हैं। तो पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।